नमस्कार मेरे व्यूअर्स। अब हम उसी कहानी पर आगे बात करेंगे। जैसे कि पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि अब उस लड़की के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो टर्निंग पॉइंट होता है कि उसे एक कंपनी से जो है नौकरी का ऑफर मिलता है, जिसे वो स्वीकार कर लेती है। क्योंकि पता है नेटवर्क मार्केटिंग की वो कंपनी है, तो बहुत लुभावने लुभावने ऑफर प्रदान करते हैं। तो उससे जो है वो प्रभावित हो जाती है और अपने छोटे से दिमाग में बहुत बड़ी कल्पनाएं वो पाल लेती है कि वो एक घर लेगी, वहाँ वो अपने पेरेंट्स को रखेगी और अच्छे से रहेंगे। जो शायद उनके पेरेंट्स गरीबी के कारण नहीं सुख पा पाए, वो सुख वो उन्हें देगी। वो बहुत सारा पैसा कमाएगी और इसी सोच के साथ वो उस कंपनी में काम करने के लिए हाँ करती है और उस कंपनी में 1 महीने तक काम करेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में महज वो 8वीं क्लास की लड़की है, तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या कर लेगी जहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी फेल हो जाते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एजुकेशन नहीं बल्कि दिमाग का खेल होता है। तो 1 महीने तक वो काम करती है। हालांकि सभी लोग उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी होते हैं। 1 महीने तक वो काम करती है और उसे 1,000 का चेक भी करता है। लेकिन इस पीरियड में उसके साथ क्या क्या होता है, ये एक दहला देने वाली सच्चाई थी। इस पीरियड में कोई उनका अपना ही रिश्तेदार उस लड़की के साथ रेप करता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती है क्योंकि माँ उसके इतने क्लोज थी नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और शायद वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। इसलिए वो कभी मतलब कि अपने दिल की बात या उसके साथ क्या हो रहा है कुछ कभी उन्हें बता ही नहीं पाई। इवन मैं पिछले भाग में ये मिस कर गई थी, इस भाग में बता दूँ कि उसके जब पीरियड्स शुरू हुए तो भी उस लड़की के दिमाग में कई विचार आए कि उसको पता नहीं कि क्या बीमारी हो गई है। जैसे आजकल तो है ना कि अवेयरनेस दी जाती है लड़कों को लड़कियों को स्कूल में, कई जगहों कई प्लेटफॉर्म पर उनको ये इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो वो अपने मतलब कि कोई भी उसके परिवार में ऐसा नहीं था जिसके वो बहुत क्लोज हो और अपनी सारी उससे बातें उनसे शेयर कर सकें। तो दिमाग में यही सोचती रह गई कि पता नहीं उसे क्या बीमारी हो गई है, क्या हो रहा है उसके साथ, उसको कोई आइडिया नहीं था। और माँ ने भी या किसी ने भी उसे इस बारे में अवेयर नहीं करवाया था। तो हाथ जोड़कर मेरे व्यूवर से रिक्वेस्ट है, कोई जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आपके परिवार में ऐसी कोई लड़की है जो अब मैच्योर हो रही है, जिसके जो है पीरियड्स का मतलब कि समय नज़दीक आने वाला है, या जो भी लड़की 10 साल से ऊपर है, उस लड़की को इस बारे में ज़रूर अवेयर कराएं कि जो पीरियड्स होते हैं वो कोई बीमारी नहीं होती है, वो नेचुरल प्रोसेस होता है, वो हर लड़की के साथ होता है। तो ये बात भी वो उसे किसी ने बताई नहीं थी, बल्कि वो अपने ही दिलो दिमाग में इससे घुटती जा रही थी कि उसके साथ ना जाने क्या हो रहा है। तो अब जो है हम बात कर रहे थे, अब उसके साथ रेप हो जाता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती है, खुद ही वो सब कुछ सह लेती है। हालांकि इस बात से वो काफ़ी सहम सी जाती है और 1 महीने बाद उसका काम छुड़वा दिया जाता है। तो वो जो है स्कूल जाती है। ये शायद उनके जो जिसने भी उसे स्कूल भेजा, रिश्तेदार ने ही उसे दोबारा से स्कूल भेजा। लेकिन इसे हम पूरी तरह से सही भी नहीं कह सकते हैं, पूरी तरह से गलत भी नहीं कह सकते हैं। पूरी तरह से सही इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो लोग भली भांति जानते हैं कि पिछले 2 सालों में इसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। मतलब कि वो बीमार रही और उसकी जो स्कूल की पढ़ाई है वो पूरी तरह से ठप रही, उसे कुछ नहीं पता। जो उसकी 2 साल की पढ़ाई के बीच में गैप पड़ गया है, जो उसकी पढ़ाई वीक हो गई है, उसे सुधारने के लिए या तो उसे बहुत अच्छे स्कूल में बहुत ही अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है,
या तो उन्हें एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो उन्हें गाइड कर सके, उन्हें पढ़ा सके। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। वो मतलब कि अगर उसका अच्छा ही सोचते तो उसके लिए एक ट्यूटोरियल की जो है व्यवस्था कर सकते थे, सॉरी एक ट्यूटर की व्यवस्था कर सकते थे, या उसे एक बेहतर स्कूल में भेज सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे ऐसे स्कूल में भेज दिया गया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तादाद में बच्चे हैं, जहाँ पर टीचर को ये पता नहीं चलता कि पीछे बच्चे सो रहे हैं या जाग रहे हैं। तो ऐसे स्कूल में वो भला क्या पढ़ लेती। तो उसका जो इंटरेस्ट था वो पढ़ाई में था तो सही, लेकिन वो पूरी तरह से लूज हो चुका था प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से। अब जब उसके एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम में वो आधे पेपर देती है, आधे पेपर नहीं देती है, मिस कर देती है, जिस वजह से ऑब्वियसली वो फेल हो जाती है। और इवन जो पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं उसमें भी कई कई रंग के पेन जो है यूज़ करके आ जाती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस बच्ची के दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो अब बात करते हैं कि अब उसकी जो है 9th क्लास में वो फेल हो जाती है, क्योंकि पता ही है अगर पेपर नहीं देंगी या एक पेपर में अलग अलग पेन यूज़ करेंगे, स्केच पेन यूज़ करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जो है शायद पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि शादी कर दें, क्योंकि गांव में होता ही ऑब्वियसली छोटी सी लड़की की शादी कर दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़की को 8वीं 10वीं, ये मैं बात कर रही हूँ 2000 की, ठीक है, 2000 की। आज 2020 है, ठीक है। तो ऐसा चलता रहा। फिर उसके जीवन में क्या होता है कि अब जब वो फेल हो जाती है तो शायद कुछ लोग उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जिसके पास वो रहती थी वो शहर में किसी को जानते थे, तो वो डिसाइड करते कि इसको वहाँ भेज दिया जाए। वो मोस्ट के पेरेंट्स को भी मना लेते हैं, वो भी पेरेंट्स को मना लेती है, क्योंकि वो जो उसे ज़िंदगी वहाँ गांव में मिली थी ना, वो चाहती ही नहीं थी। उसकी सोच थी एक खुली, वो बहुत ही खुली सोच की थी। उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी कि यार लड़की के साथ जो बातें होती है, जो घटनाएं घटती है, वो क्यों। उस बच्ची के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। शादी होती है, घर के सारे काम लड़कियां ही करती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसे कई तरह के सवाल उस बच्ची के दिल और दिमाग पर छाए हुए थे, लेकिन उसके जवाब नहीं मिल पाए उसे कभी भी। और जब किसी बच्चे के दिमाग में कोई सवाल चले और उसके जवाब ना मिले, तो आप सब लोगों को पता ही है उस बच्चे की तो दिलों दिमाग की दशा क्या हो सकती है। अब उसे जो है शहर में भेज दिया जाता है। शहर में शायद कोई तो उन्हें जानता हो, लेकिन उनके लिए, उसके लड़की के लिए एक अनजान परिवार था जहां उसे भेज दिया जाता है। और वहाँ जो जिस परिवार में उसे भेज दिया जाता है, वहाँ जो एल्डर लेडी है वो जो है टीचर रह चुकी है। सारा परिवार वेल एजुकेटेड है, सारे गवर्नमेंट सर्विस में बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज में है। कोई डॉक्टर है, कोई बीडीओ है, तो कोई टीचर रह चुका है, कोई पीडब्ल्यूडी में रह चुका है। इस तरह से बहुत एजुकेटेड पर्सन उस फैमिली में थे और बहुत अच्छे भी थे। फिर उससे क्या होता है कि बिकॉज वो टीचर रह चुकी है लेडी, तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और स्ट्रिक्ट भी है। तो उसी दिन जैसे वो पहुंचती है, अगर शायद कोई और होता तो ये सोचता कि यार एक दिन रेस्ट कर ले, नेक्स्ट डे उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाई जाए। लेकिन वो उसी दिन ब्रेकफास्ट करा के उसको स्कूल लेकर जाती है और उसकी स्कूल में एडमिशन करवाती है। जब स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं तो उसकी प्रिंसिपल जो है एडमिशन के लिए मना कर देती है, लेकिन बिकॉज वो टीचर खुद भी रह चुकी है इसलिए वो प्रिंसिपल से आर्ग्यू करते हैं और उसके एडमिशन जो है स्कूल में करवाते हैं। स्कूल में धीरे धीरे जो है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव कर लेती है खुद को, बिकॉज वो पढ़ाई में पहले भी अच्छी थी। बीच में उसकी पढ़ाई छूटने की वजह से वो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाती है। और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है या जो भी एक्टिविटीज़ होती है, अदर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट ज़रूर करती है, चाहे वो जीते चाहे ना जीते, पर पार्टिसिपेट वो बहुत मतलब कि कोई भी एक्टिविटी हो वो पार्टिसिपेट ज़रूर करेगी। इस तरह से जो है टीचर उसे बहुत पसंद करने लगे। उसको कोई काम कर दो तो कभी मना नहीं करती थी, सारा काम कर देती थी। तो काम
कहने का मतलब ये नहीं है कि उस स्कूल में उससे कोई काम करवाया जाता था, लेकिन टीचर अगर कभी कुछ भी बोलते थे कि कोई पेंटिंग या कोई भी, तो सब कुछ कर देती थी। इसी तरह से जो है वो टीचर की नज़र में एक बेस्ट स्टूडेंट बन गई। और क्या होता है कि उसको उस ईयर, मतलब कि उसका उस शहर में पहला साल था, 9th में उसे जो है वो एडमिशन दिलाई गई थी, तो पहला साल था, तो पहले ही साल में वो टीचरों के दिलों दिमाग पर छा जाती है, मतलब कि उनके दिलों में जगह बना लेती है वो। तो जो है इस वजह से उसे ऑलराउंडर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का प्राइज़ भी मिलता है, जिससे बाकी बच्चे उससे चिढ़ भी जाते हैं। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने जो वो थी ना वो उसको कंटिन्यू करती है। और जो जिस परिवार के साथ रही, तो उस लेडी ने, मतलब कि उस लेडी की काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका रही। जैसे मैंने पहले कहा था कि बीच में पढ़ाई छूटने की वजह से उसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसे सही मायने में सही अच्छे तरह से गाइड कर सके। वो पर्सन जो है, वो लेडी उसके जीवन में आई, तो मतलब कि इम्प्रूव करती गई। और इसमें जो है शायद 90% हाथ उन लेडी का भी रहा होगा, तभी वो अपनी पढ़ाई जो है इतने अच्छे से इम्प्रूव कर पाई। अब इसी तरह से उसकी मैट्रिक भी हो जाती है, अच्छे अंकों के साथ हो जाती है, 11th भी अच्छे अंकों के साथ, 12th भी अच्छे अंकों के साथ हो जाती है उसकी। अब जो है उसका कॉलेज का टाइम आता है, और कॉलेज में वो एडमिशन, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज में जो है उसको एडमिशन भी मिल जाती है, जो कि उसके क्लासमेट में से किसी को भी नहीं मिल पाती है, लेकिन उसको मिल जाती है, अच्छे अंकों के साथ मिल जाती है। और हाँ, वो कॉलेज में जाती है। लेकिन गाइस, टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, वीडियो लंबी चली जाएगी, इसलिए जो आगे की जर्नी है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।